Yes, Mr. Gaurav Mishra from your local district, that is Azamgarh, and he is working as a social worker and motivational speaker. Okay, so today he is present here. It's our great pleasure. We want to tell you something about your career and something else. Okay, so please listen to sir carefully, and if there is any doubt to you, so you can consult with the sir. Okay. आपको हिंदी आती है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. बस इंग्लिश इसलिए नहीं क्योंकि हिंदी में मैं बेहतर और बेहतर सुनता हूँ। मैं भी आपको बता दूँ कि मैं इंग्लिश में है, हिंदी में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब डिबेट करता था, जब भी ग्रुप में डिबेट करता था, तो अक्सर मैं जो है हिंदी में मैं बेहतर सुनता था। मुझे लग रहा आपको कहेंगे कि इंग्लिश में सुनता था। No sir, हिंदी में। अभी आप लोग का एग्जाम कब से है बोर्ड का? सर मार्च में 27 मार्च। कैसी तैयारी, कितना परसेंट लाना? 92 90 प्लस। आप लोग वाइस दोनों क्लास 10 नॉर्मल हो ना? यस सर। दोनों बता सकता है सबसे तेज कौन है क्लास में पढ़ने में? 10th में कौन बच्चा है या कौन गर्ल्स या बॉय? मतलब अभी ऐसे कोई प्रॉपर नहीं बता सकता कि ये तेज है ये तेज है। सर बता सकते आप? क्लास में सबसे ज्यादा सबसे पहले आंसर कौन देता है? यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप सभी के अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आई एम द बेस्ट। आपसे अच्छा कोई नहीं है और आपसे खराब भी कोई नहीं। बस अपना एम और अपना गोल, अपना लक्ष्य जो है निर्धारित करना। अभी आप लोग बता सकते हैं क्या करना है आगे? किसी का एम डिसाइड है? आई वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर। कोई बता सकता है? कौन है? क्या बनना है? बस यही जानना है। जिसका एम और जिसका लक्ष्य निर्धारित है वह जीवन में बहुत आगे। आपने अर्जुन का नाम सुना है? तो तीर चलाते हैं। गुरु जी ने कहा कि आप तीर चलाएं। उन्होंने कहा अर्जुन से पूछा कि आप जो तीर चला रहे हैं आपकी निगाहें कहाँ? उन्होंने कहा मेरी निगाह और मेरा तीर और मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मछली की। जो जैसे आपका इस बार अभी आपके जिम्मे और आपके पास कोई काम नहीं, ओनली स्टडी, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। शशि नारायण जी का नाम, वो स्टूडेंट उनका नाम है। वो बहुत ही पुअर फैमिली से आए और उनके अंदर जज्बा था कि मुझे आईआईटी रुड़की में एडमिशन लेना है, आईआईटी कानपुर, ऐसी जगह मुझे अच्छी जगह पढ़ना है, एडमिशन लेना, मुझे बीटेक करना। उन्होंने ठाना कि मुझे करना, लेकिन पुअर फैमिली की वजह से उनको अच्छी जगह शिक्षा नहीं मिल पाई। लेकिन कहते हैं कि अंदर जो जज्बा है, बिलीव योरसेल्फ, उन्होंने अपने ऊपर, आप सभी अपने ऊपर जब बिलीव करेंगे ना तभी आप आगे बढ़ेंगे। उनको खुद पे कॉन्फिडेंस था कि आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ। जैसे बाबा रामदेव का आपने नाम सुना ना, वो कहते हैं कि करने से होता है। तो आप अपने अंदर एक बिलीव लाइए, एक खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। इस क्लास में अगर कोई तेज है तो मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं। अगर मैं टॉप करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। अगर जिस दिन इन सारों बच्चों में ऐसा आ गया ना तो क्लास में कोई बच्चा कमजोर नहीं। तो शशि जी की मैं कहानी सुना रहा हूँ कि वो कमजोर थे लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। और एक आप नाम सुना होगा, वो एक मूवी भी आई थी सुपर 30, आनंद सर की कहानी, उनको भी बताऊंगा, लेकिन पहले शशि जी की कहानी बताऊं। उसके बाद उन्होंने शुरू किया अपना जर्नी और पढ़ना शुरू किया। गरीब थे, पुअर थे, उनको जरूरत थी कि ऐसे कोचिंग में जाने की जहाँ पे कम पैसे में उनकी पढ़ाई हो जाए। उन्होंने चुना क्या? सुपर 30।
वहाँ एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस निकाला और जाके रहने का, भोजन का सब कुछ व्यवस्था सुपर 30 वो गए। और उसके बाद वो दिन रात पढ़ाई की। आनंद सर ने कहा कि शशि जी आप इतना पढ़ रहे हैं, बोले कि सर बोला मुझे 5 घंटा कहेंगे मैं 5 घंटा, मुझे 10 घंटा कहेंगे मैं 10 घंटा, अगर मुझे आप 15 घंटा कहेंगे तो मैं 15 आवर्स कंटिन्यू पढ़ता हूँ। ये जज्बा था उनका। और उन्होंने IIT रुड़की टॉप किया, एंट्रेंस से नहीं निकाला, टॉप किया। और वहां भी उन्होंने अपने क्लास में खूब मेहनत की, क्लास में भी टॉप करने लगे। सारे शिक्षकों का ध्यान उनके ऊपर, शशि के ऊपर, शशि इज द बेस्ट। फिर उन्होंने तैयारी शुरू की। उन्होंने यूरोप से उनको एक स्कॉलरशिप आ रहा था। आनंद सर ने बताया कि भर दो आप, बच्चे ने काट के भर दिया। फिर बोले ठीक है, भर दिया उन्होंने फॉर्म। और आनंद सर को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट रैंक थी शशि ने रैंक। कितनी रैंक थी? फर्स्ट। और उन्होंने जाके वहां पे पढ़ाई की। आज गूगल में उनकी जॉब है और वो ऑस्ट्रेलिया में रहते। वो ऑस्ट्रेलिया में रहते, गूगल जैसी कंपनी ने उनको चूज किया। मुझे लगता है कि करोड़ों का पैकेज होगा अगर आप लोगों को खुद पे बिलीव होगा और अपने अंदर खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि आई एम द बेस्ट, उस दिन आप सक्सेस और सफलता आपको मिलेगी। और आनंद सर की कहानी बताओ। आनंद सर कुछ नहीं थे, कक्षा मुझे लगता है कि क्लास 6 में वो थे। उनकी मैथ बहुत तेज थी। वो पास पड़ोस के बच्चों ने कहा, शिक्षक ने कहा कि, और वहाँ पे शिक्षक भी रहते थे और गार्जियन भी कहा कि आनंद आप, मेरे 2 बच्चे हैं क्लास 4 में, आप उनको मैथ पढ़ाएं। मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैथ पढ़ाए बोले ठीक है, अच्छा आने लगा। तो आनंद सर को 2 दिन बाद बच्चों ने कहा कि गुड मॉर्निंग सर। उनको लगा कि बड़ा रिस्पेक्ट है, मुझे अब क्या बनना है। मुझे उन्होंने अपना एम और गोल वहीं से डिसाइड कर लिया, मुझे क्या बनना है, मुझे शिक्षक बनना। शिक्षक बन गए, पढ़ाई किए, खूब पढ़ाई किए, आगे गए, टॉप किए, सब कुछ टॉप किए। फिर उनको आया कि ऐसे नहीं हो, मुझे कहीं ना कहीं पढ़ाना है, कोचिंग में, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाना है। लेकिन कहते नहीं कि प्राइवेट कोचिंग में वो कब तक पढ़ाएंगे, जब तक सेल्फ कोचिंग नहीं होगा, खुद का नहीं होगा, कैसे नाम कमाए। जो भी नाम होता था उस कोचिंग का। उन्होंने स्वयं 2002 में खुद की कोचिंग खोली और उस समय उनके पास पैसा नहीं, किराए के रूम पे उन्होंने लेके क्लासेस शुरू की। आज सुपर 30 के नाम से होती है। यानी हर बार गर्मी के महीने में उनका एंट्रेंस होता है, उनकी कोचिंग का 30 बच्चों को लेते हैं, निःशुल्क वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। भोजन की व्यवस्था उनकी माँ करती है, मैनेजमेंट की व्यवस्था उनका भाई करता है। आज वो आनंद के नाम से जाने जाते हैं और वो आनंद कुमार के नाम राष्ट्रपति उनको सम्मानित कर चुके हैं, प्रधानमंत्री भी सम्मानित कर चुके हैं। कोई ऐसा नहीं तो उनको सम्मान नहीं। आज कई ऐसे, यानी कि मुकेश अंबानी का नाम सुना? यस सर। उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोचिंग का फंडिंग करूंगा। उन्होंने कहा नहीं। जब मैं पढ़ाता था तो किसी का हेल्प नहीं लिया और आज भी मैं किसी का हेल्प नहीं लिया। खुद पढ़ूंगा, खुद पढ़ाऊंगा। 4 बजे सुबह पढ़ाते थे बच्चों। ये जज्बा होनी चाहिए। और आपने लोगों ने एक मूवी और सुनी होगी ना, वो मिल्खा, आग मिल्खा। यस सर। इसमें मिल्खा की कहानी बताई गई। अब मिल्खा बता सकते क्यों उन्होंने वो दौड़ना क्यों शुरू किया? मूवी सबने देखी कि नहीं देखा? वो भागना इसलिए शुरू किए कि एक बड़ा सा कप में दूध रखा था। उनके मेजर ने बोला कि अगर ये दूध पीना है तो आपको भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ओवरडोज चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ओवरडोज चाहिए तो आप भागिए। और भागना शुरू किया, रेस जीतना शुरू किया। रेस जीतते गए, उस दिन उनको वो दूध मिला। फिर उनके दिमाग में आया चलो ठीक है, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा लक्ष्य और। उन्होंने देखा कि इंडियन जब वो रेसर जो एथलीट में भाग लेते हैं तो एक कोट मिलती है जिसपे इंडिया का लोगो बना रहता है, भारत लिखा हुआ, इंडिया लिखा हुआ। उन्होंने कहा मुझे ये कोट चाहिए। फिर उनके मेडल ने कहा आप भागो। दौड़ना शुरू किए, कितने मेडल, गोल्ड मेडल क्या नहीं जीता हूँ। जब लक्ष्य निर्धारित होगा तब आप आगे बढ़ सकते, जब तक लक्ष्य नहीं निर्धारित होगा आप आगे। उसके बाद उन्होंने एक कोई वो थी एथलीट की रनिंग थी, वो हार गए। उनके कोच ने कहा कि आप आज तो हार गए, कल आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कल मैं फिर भागूंगा।
उन्होंने प्लेन में सफर करे तो उनको एक पेपर पे लिख के दिए 49.5। आपका ये टारगेट, आप जिस दिन इसको कंप्लीट कर लेंगे उस दिन उससे फिर भागने लगे, दौड़ने लगे, फिर दौड़ने लगे। उनको जो है बोलेंगे नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। पहाड़ियों पे चले गए दौड़ने के लिए, नहीं, फिर उनके कोच को बोला ठीक है, वो पेपर वापस कर जिस पे मैंने लिख दिया। मिल्खा उठे, मतलब गिर गए नीचे, मुंह से ब्लड आ रहा था, फिर भी ना दौड़ नहीं पा रहे थे, और खड़े हुए, मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं आपको मेडल दूंगा, और खड़े हुए भाग मिल्खा भाग। यानी जो जज्बा होगा, जब तक अपने अंदर एक जज्बा नहीं होगा, पढ़ने का जुनून नहीं होगा, आग नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं होगा। कहते हैं कि सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता के लिए एक गोल होना, एक लक्ष्य होना। अभी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया 90+ लाना है, अभी कुछ भी काम नहीं, नेवर। और कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन ये दिमाग में आ गया ना, बिना जीत और मार्कशीट आपके हाथ में होगी जिसपे लिखा होगा कि आप 90 बहुत मार्क्स आए। दशरथ माझी का आपने नाम सुना होगा? उनकी वाइफ बीमार हो गई और वो चले, कोई एम्बुलेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और उनकी वाइफ वो 55 किलोमीटर की दूरी उनके लिए काल बन गई। उन्होंने क्या किया फिर 22 वर्षों तक लगातार बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहे, और 22 इयर्स कंप्लीट होने के बाद उन्होंने रास्ता बनाया। क्यों? उनके अंदर जज्बा, उनके अंदर लक्ष्य था, उनके अंदर गोल था। तब उन्होंने वो मूवी आई कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बस मेरा यही आप सभी से कहना था, बताना भी था कि जब तक सभी अपने आप को और अपने लक्ष्य को नहीं डिसाइड करेंगे तब तक हम आगे। देखिए, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता। हारा वह कौन इंसान है, हारा वह कौन इंसान है जो लक्ष्य और अपने हौसले से लड़ा नहीं। तो जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, और सफल होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। एक आईएएस, अगर आप आईएएस हो जाते हैं, आपको बता दें कितनी सुविधाएं आपको मिलती है। आप डिसाइड कर लें आपको आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर क्या बनना है, या आपको जाके 500 और 1000 रुपए की नौकरी करना है। आपके हाथ में, आपका कैरियर, आपका गोल आपके हाथ में। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या करेंगे, पढ़ना ही है। और कोई काम है आपके जिम्मे? आप लोग को बहुत ज्यादा क्या है, लकी एक छोटी सी कंपनी में ऐसे क्लास चल रहा है, बारिश हो रही, जिसमें एक बच्चा, सारे 10-20 बच्चे ऐसे बैठे थे। उनके शिक्षक ने कहा कि मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप क्या करें? तो बच्चों ने कहा मैं चॉकलेट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं बॉल खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्या खरीदूंगा। एक बच्चा था, उसने कहा मैं आपको माँ के बोला कि माँ मेरी सही से देख नहीं पाती, और माँ सिलाई करती है, और मेरा शिक्षा उसी जो पैसा आता है उसी से मैं। टीचर भाव हुआ 100 रुपया दिया, बोला 100 रुपया और ले, जिस दिन तुम कुछ बन जाना तो ये 100 रुपया 100 रुपीज वापस कर। बोले ठीक है। कुछ वर्ष निकल गए, 10-15 वर्ष निकल गए, बारिश हो रही थी, फिर से बारिश हो रही, बारिश होना लागू, बारिश का मौसम में तो बारिश हो। वो बच्चा आया, कलेक्टर की गाड़ी है, लाल बत्ती लगी, सभी लोग चौक पे खड़े हैं, किसकी गाड़ी है? वो बच्चा उतरा, टायर छुआ, सब कुछ रास्ता ये हो गया। तो शिक्षक का सम्मान वो है, हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। हमारे माता पिता का स्वाभिमान क्या है? शिक्षा, पढ़ना। अपने समाज का, अपना विकास, अपने देश का विकास, अपने प्रदेश का विकास, अपने जिले का विकास, और विद्यालय का विकास क्या कैसे कर सकते? वो हम पढ़ेंगे। जब पढ़ेगा इंडिया तो जब पढ़ेगा इंडिया तो सर का सम्मान क्या?
सर इतना मेहनत क्यों करते हैं कि आप पढ़ें और खूब पढ़ें। इस विद्यालय का लक्ष्य है कि आप जब तक पढ़ेंगे खूब पढ़ेंगे, मेरे साथ हैं तो खूब पढ़ेंगे। वरना आपके माता पिता भी तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको इतनी फीसें नहीं मिलती, पढ़ने के लिए इतना सुविधाएं नहीं मिलती। आपको देखिए कितनी सुविधाओं में आप पढ़ते हैं। आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट करने आया हूँ, आप सभी का बड़ा भाई है, कि इतना अपने अंदर ज्वाला लाइए पढ़ने के लिए, इतना ज्वाला लाइए, टॉप करिए हमेशा, जहाँ भी रहिए। अपना गोल, अपना लक्ष्य आज ही से अपना लक्ष्य बना लीजिए। 95% और 99% आ 95 का 99% आ 1% की गारंटी नहीं, तो वो कर भी सकते। इसी स्कूल के कई बच्चे जो टॉप जिले को टॉप, आप टॉपर की हिस्सा बनिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। अपना लक्ष्य अभी से आप डिसाइड कर लीजिए। इतनी जो स्टोरियां मैंने बताई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया कि लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है, गोल निर्धारित करिए और खूब पढ़िए। जितने मेहनत से शिद्दत से अपने मोबाइल में अपना फ्री फायर क्या गेम और व्हाट्सएप पे चलाते हैं, तो इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना पड़े और एक ना एक दिन ऐसा आएगा टॉप। लेकिन निश्चित आप लोग को ही करना, शिक्षक जरिया होता है, स्कूल में आने का जरिया होता है, पढ़ना बिलीव इन कोर्स आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर फिर आऊं, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया नहीं आऊं, मैं हमेशा आता रहूंगा। आप सभी को भी कैसे ही मोटिवेट करता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है और अभी कोई काम नहीं। एक टाइम टेबल अपना जो भी है आपका आगे। मेरा छोटा भाई है, सरोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ है, वहाँ पढ़ते हैं सीबीएसई। इस बार नंबर 10 मैंने उनसे कहा कि आप अगर 90% से कम आया, अगर 90% से कम आया तो आप भूल जाइएगा कि आप 11th के स्टूडेंट हैं। आप भूल जाइएगा कि आप 11th के स्टूडेंट हैं। ऐसा लक्ष्य जब तक नहीं देंगे, जब तक उनको इतना मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक वो पढ़ने वाले नहीं। अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी अच्छा है। सभी से बस निवेदन इतना करने आया हूँ, इस विद्यालय का नाम करिए, जिले का नाम करिए, अपने माता पिता का नाम करिए और अपने स्तर का रिस्पेक्ट इसी में है कि हम जरूरत से आपको बोलते हैं कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ लीजिएगा। एक 4 पंक्ति है, पढ़ के मैं आपकी बात को खत्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज से आपके अंदर वो ज्वाला, वो आग, वो जलन, वो तड़प आ जाएगी, जिससे आप पढ़ेंगे। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। यही आना चाहिए। जब तक कहते हैं कि शिद्दत नहीं होगा, जब तक हम अपने अंदर ज्वाला नहीं लाएंगे पढ़ने के लिए, किसी काम के लिए, तब तक हम कर नहीं सकते। बहुत ऐसे मोटिवेशन आप, क्योंकि उनका एक छोटी सी लड़का उनके साथ क्या हो गया, तो ट्रेन में जा रहे थे, सफर कर रहा था, जल्दी मिलने का मुझे अवसर मिला। ट्रेन में जा रही थी, तो गुंडे उनको उठा के और रात भर ट्रेन की पटरी को चढ़ती है, लेकिन उनके अंदर जज्बा था मुझे ऊंचाई कितनी है 8,840, मुझे इसको फतेह करना है, मुझे इसको जीतना है। इतनी ऊंचाई को फतेह किया और जीता। जब तक लक्ष्य नहीं तब तक कुछ नहीं। लक्ष्य को बनाइए, एम को आइए। आज से आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा मुझे किस क्षेत्र में जाना है। और हर व्यक्ति के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, हर व्यक्ति अपने आप को प्राप्त करना है और किसी भी फील्ड में आप कभी भी जो है असफल नहीं होते। अगर किसी को अच्छा सिंगिंग आता है तो बहुत सफल होता है, किसी को अच्छा क्रिकेट खेलना आता है तो टॉप अच्छा बन सकता है, किसी को अच्छा म्यूजिक बजाने आता है तो कर सकता है, किसी को पढ़ने में अच्छा तो कर सकता है, अच्छा लर्नर है, अच्छा स्पीकर है, कुछ भी कर सकता है। तो कहते हैं कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और इसे करो। बिना कुछ किए जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी